मेरी गली में जो सब्जी वाले अंकल आते हैं तो हम लोग सब्जी वहीं से लेते हैं। तो जब सब्जी लेने कल मैं गई तो देखा कि ये वाली सब्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी का नाम है छप्पन कद्दू, जो कि समर में मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मौसम चेंज हो गया है पूरी तरह से। कब ठंडी आई और चली गई पता भी नहीं चला। बहुत थोड़े टाइम के लिए इस बार विंटर रहा और अभी क्या है कि हमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, जो समर में वेजिटेबल्स मिलती हैं वो भी मार्केट में धीरे धीरे आने लगी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सब्जी जो है बहुत से लोगों ने खाई होंगी और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं खाए होंगे ना। तो मैं इसका बनाने का एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो पहले एक बार मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद छप्पन कद्दू का जो ऊपरी लेयर होता है इसको निकाला है ना, हल्के हाथों से चाकू से जैसे ऊपरी ऊपरी लेयर निकालते हैं ना वैसे। फिर इसकी कटिंग कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट किया करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो सब्जी की कटिंग हो रही है। जिस शेप में काटना चाहते हैं वैसा काट सकते हैं। वो एकदम से फ्रेश है और अच्छे क्वालिटी का है। तो इसकी सब्जी जो बनेगी ना वो बहुत ही टेस्टी होगी। तो सब्जी बनाने के लिए जैसे प्याज और टमाटर वगैरह है वो ग्राइंड भी किया जा सकता है। मैंने चॉपिंग की है, चॉपर लिया है, उसमें प्याज कट करके ऐड कर दिया और फिर लहसुन डाल देंगे। 2 हरी मिर्च भी लिया है। तीखा हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जितना तीखा खाना हो। और 2 टमाटर की कटिंग कर लेंगे। 2-3 टमाटर जितना मतलब खट्टा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से। और टमाटर को मैंने चॉप नहीं करना है, देखिएगा किस तरह से बनाती हूँ। और जो प्याज लहसुन मिर्ची है ना उसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। ऑयल गरम हो गया है, इसमें जीरा का तड़का दे रही हूँ और 2 सूखी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। तड़का पंचफोरन से भी दिया जा सकता है, हींग भी डाल सकते हैं और साबुत मसाले से भी दिया जा सकता है। जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा तड़का दे सकते हैं। और फिर कटी हुई जो प्याज है वो ऐड कर दी हूँ। उसमें लहसुन और मिर्च था ही। और अभी इसी स्टेज पे नमक डाल दूंगी। नमक ऐड करने से प्याज जल्दी भुनती है। मेरे तरीके से बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनेगी। एकदम लाजवाब सब्जी बनी हुई थी, सबको पसंद आई। प्याज हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इधर मैं अदरक ग्रेट कर रही हूँ। सब्जी में अगर अदरक ग्रेट करके ऐड करेंगे ना उसका जो फ्लेवर है ना सब्जी का शान बढ़ा देगा। एक बार जरूर ऐसे बनाइए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। जैसे ही प्याज भूनकर रेडी हो गया उसमें कटे हुए छप्पन कद्दू टमाटर ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर दिया। नमक हमने प्याज भूनते समय ऐड किया था। बेसिक मसाले ऐड कर दी हूँ। हल्दी पाउडर है, किचन किंग मसाला ली हूँ थोड़ा सा, और कसूरी मेथी ली हूँ जिससे कि टेस्ट इन्हेंस हो जाए। सब्जी को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए सिर्फ कुक की हूँ। इस सब्जी को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब सब्जी बन के रेडी हो गई तो कटी हुई हरी धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग से ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। आटा गूंद रही हूँ। अर्श आज घर में है, आज है सैटरडे। देखिए ये ब्लॉग कब जाता है चैनल पे, क्योंकि ब्लॉग तो बन जा रहे हैं एडिट करना मुश्किल हो जा रहा है। अर्श के एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो उसका भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट ही जगे हैं क्योंकि अर्श को स्कूल जाना नहीं था, तो टेंशन फ्री होकर थोड़ा सा अच्छी स्लीप ले लिए। नहीं तो रोज रोज तो जल्दी जल्दी ही उठना होता है हमें। और अभी क्या है कि आटा गूंद रही हूँ।
मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेशन अप होकर फिर चाय शाय हमारी हो गई थी। अर्श को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था। उसको पनीर पराठा बनाकर दी थी क्योंकि सुबह सुबह आज ब्रेड नहीं था घर में, और कल मैंने खरीदा भी नहीं क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। और बैठ गई हूँ बस वर्कशीट बनाने के लिए। स्कूल से सैंपल पेपर आया है अर्श का। आंटी आ गई है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वो कर ले रही हैं। और अगर अभी इसी समय मैं कुछ स्टडी का इसका वर्क कर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर काम पे लगूंगी ना तो काफ़ी देर हो जाएगा, मतलब कि 1-2 तो बज ही जाएगा। उसके बाद फिर उसका पता नहीं पढ़ने का मन करेगा कि नहीं, तो फिर मैं वही वर्कशीट प्रिपेयर करने लगी हूँ। इससे बच्चों को ना काफ़ी हेल्प मिलता है। अगर वो लिख लिख के पढ़ते हैं, लर्न करते हैं ना, तो उनको चीज़ें जल्दी याद आती हैं, जल्दी से उनको लर्न होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो आज अर्श का मन है कपड़ों को फोल्ड करके रखने का, तो वो अपना काम कर रही है एक तरफ और मैं अपना काम कर रही हूँ। पूछ रही थी कि मम्मा ये जो माइक्स हैं आप यहाँ क्यों रखे हो? मैंने बोला वहाँ रहने दो, सेफ रहेगा। तो बच्चे अगर छोटे होते हैं ना तो उनको कुछ गुड हैबिट्स ज़रूर सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चों को अच्छी आदतें शुरू से ही सिखाने लगे ना तो फिर आगे उनके लिए टफ नहीं होता है और हमारी भी थोड़ी थोड़ी हेल्प होने लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ और गैस स्टोव को क्लीन करने की एकदम धुआंधार तैयारी में हूँ। ये देखिए चूल्हे की हालत बहुत बुरी तरह से गंदा हुआ है क्योंकि कल मैंने दाल बनाई थी। कुकर थोड़ा सा पुराना हो गया या शायद ख़राब हो रहा है। कल मुझे बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था। किसी तरह मैं डिनर बनाई थी और उसके बाद मैं तुरंत सो गई थी, तो मैं क्लीनिंग नहीं की थी गैस स्टोव का। और डिश वॉश का बॉटल ली हूँ, उसमें मैंने पानी भी मिक्स कर दिया है और उसी के हेल्प से मैंने पूरी क्लीनिंग करनी है। अभी फ़िलहाल जो क्लीनिंग के लिए स्प्रे यूज करती हूँ ना वो मेरा ख़त्म हुआ पड़ा है, तो जो अवेलेबल है उसी से मैं काम कर लेती हूँ। उसी लिक्विड को इस्तेमाल करके गैस स्टोव, किचन टाइल्स और जो काउंटर टॉप है सब प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने स्टील वाले ब्रश से कैसे रगड़ रगड़ के एकदम क्लीन कर रही हूँ, जैसे कि फिर से दोबारा गंदा ही नहीं होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अभी इसको एकदम चमका दूँगी और जैसे ही दोबारा फिर से गैस स्टोव चलाएंगे, कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का तो तुरंत हो ही जाता है। कुछ ना कुछ वाइप अप करते ही रहना पड़ता है दिन भर जब भी कुछ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स गैस स्टोव डेली वाइप अप तो होता ही है, लेकिन वीक में 2 बार प्रॉपर क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो डीप क्लीनिंग होती है। कुक टॉप के ऊपर वाले वॉल को भी एकदम से अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब कुकर की सीटी लगती है तब छींटे पड़ते हैं तेल का। जब भी तड़का वड़का मारते हैं ना तो कुछ ना कुछ इधर उधर छींटे पड़ ही जाते हैं। तो डेली तो वाइप ऑफ होता है, लेकिन आज जब डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो अच्छे से इसको भी रगड़ रगड़ के क्लीन कर रही हूँ। वॉल को क्लीन कर लिया है। ये देखिए स्लैब का क्या कंडीशन है, तो इसकी भी अब रगड़ रगड़ के अच्छे से क्लीनिंग होने लगी है। अभी मैं वर्कशीट बना रही थी अर्श का और मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मेरे घर पे कोई गेस्ट ना आ जाए। अच्छा आए तो ठीक है, लेकिन किचन में एंट्री ना करे ना। तो अब टर्न आता है कुक टॉप का सबसे अनवांटेड पार्ट का, जो ग्रिल होता है उसको क्लीन करना। ग्रिल और बर्नर रिंग की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। तो वॉश करने के बाद इनको अच्छे से ड्राई करने के बाद ही गैस चूल्हे पे लगाऊंगी। इसका जो ग्रिल होता है ना वो इजीली क्लीन नहीं होता है, उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ता है हमें। और सबसे मतलब उसका हार्ड ये लगता है ना कि जो चिपका होता है वो जल्दी नहीं निकलता है। कुछ भी खाने पीने बनाते समय जो भी चीज़ें गिर जाती हैं ना तो वो एक तरह से उस पर चिपक जाता है, तो वो जल्दी नहीं निकलता है और बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। और फ्रेंड्स मैं क्लीनिंग के लिए वायर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जा रही है। अगर वायर ब्रश से हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो बहुत तेज़ होते हैं, तो ये हमारे फिंगर में ना लगे, नहीं तो ब्लड निकल सकता है, चोट लग सकती है ना।
ग्रिल और बर्नर कैप को बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद पानी से वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स बीच बीच में मैं वीडियो क्लिप्स की जो स्पीड है फास्ट कर दे रही हूँ ताकि बेवजह ब्लॉग जो है लेंदी ना बने। क्लीनिंग हो चुकी है। एक बार मैंने इसको किचन टॉवेल से अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब एक ब्लू कलर की टॉवेल ली है, इसको मैंने वेट कर लिया है, गीला करके एकदम से इसमें से पानी स्क्वीज कर दिया है, थोड़ा भी पानी नहीं। तो टॉवेल की हेल्प से ना पूरा जो कुक टॉप है और स्लैब और कुक टॉप के पास वाला जो वॉल है, जितनी भी मैंने क्लीनिंग की है उसको सुखा दूंगी। और अब मैंने एक दूसरी टॉवेल ली है, उससे मैंने जो ये बर्नर कैप है और ग्रिल उसको बहुत अच्छी तरह से सुखाकर ही मैंने गैस पे लगाना है। बस इसके साथ ही गैस स्टोव का जो क्लीनिंग है वो फाइनल हो गया। कुकिंग करते समय बर्नर में कुछ लगा होता है, फंसा होता है ना, और अभी मैंने क्लीनिंग किया है तो पानी वानी का भी छींटा गया था बर्नर पे, तो उसको भी इस तरह से झटक झटक कर इसमें जो पानी है ना वो निकाल देंगे। तो गैस स्टोव जो है वो पूरी तरह से सूख गया है और इसका जो कैप है और ग्रिल ये भी सूख गया है, तो लगा देती हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पसंद आया होगा आप सभी को। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।